नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से न्यू एडमिशन ट्यूटोरियल से स्वागत करता हूं। देखिए क्लास 10 सीबीएसई का हमने आपको कुछ चैप्टर बताया था और देखिए आज इसका सेकंड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा हम पूरा आपको एक एक चीज स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंड तक पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। तो देखिए आज इसका सेकंड क्लास है और इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल ABC एंगल बी आपका 90 डिग्री है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है आपको साइन ए और कॉस ए, साइन ए और ये कॉमा कॉस ए, पहला पार्ट ये निकालना है, दूसरा साइन सी और कॉस से निकालना है। देखिए दोस्तों एकदम सिंपल है क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जो आपका राइट एंगल हो लेकिन एंगल भी कितना है 90 डिग्री। देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, इसका पहला पार्ट बता रहा है। एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहां से आपको साइड बता दे रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है। एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। डेटा दिया है, एबी की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, AB आपका 24 सेंटीमीटर है और BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको दो साइड दिया गया है, AC साइड निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमने साइन ए निकालना है, तो पहले AC की लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितना होगा निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, तो देखिए कितना आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, कितना आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB आपका कितना है 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर। ये आएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ये ना। तो इसको जरा ऐड करेंगे, 576 और 49 625, ये आएगा 625 सेंटीमीटर। AC स्क्वायर का आया तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस हमने लगाया, AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर से निकालेंगे तो 25। अब आपको पहला पार्ट क्या करना है, इसमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। देखिए इसका पहला पार्ट कैसे निकालेंगे, साइन ए। देखिए जो एंगल लेते हैं, हमने आपको इससे पहले भी बताया था पहले वाले क्लास में। देखिए ये एंगल आपको लेना है, जो एंगल लेते हैं उसके ठीक फ्रंट वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, चेंज परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और बेस ही आपस में इंटरचेंज करता है। ये डिपेंड करेगा आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो एंगल ए के फ्रंट वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस ये अपना फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। देखिए साइन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर याद नहीं है आपको तो आप ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और उसी के हिसाब से पहला साइन होता है, उसके बाद कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन है, तो साइन क्या होगा P बाई H। अब ये P है क्या, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और B का मतलब बेस। अब देखिए इसमें P क्या है, P एंगल A के फ्रंट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम P बोलते हैं 7, और हाइपोटेनस H ये हमेशा फिक्स होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 7/25। सेकंड इसी का देखिए अब कॉस निकालना है, तो कॉस इज इक्वल टू फिर वही देखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए यहाँ पे ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, तो B बाई H किसका हो जाएगा कॉस का, B बाई H। अब देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है 24, ये आपका हो गया 24 डिवाइडेड बाई H कितना है 25। ये देखिए इसका पहला आंसर हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट, अब कर साइन सी और कॉस सी भी निकालिए। चलिए इसका साइन सी और कॉस सी भी निकाल लेते हैं। देखिए साइन सी हम जानते हैं साइन क्या होता है P बाई H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
अब एंगल इसके रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, आपको इसके रिस्पेक्ट में देखना है। अब एंगल आपको सी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इस एंगल के फ्रंट वाला अब ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 25। अब cos c भी निकालें, cos c इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस होगा, तो कितना हो जाएगा 7/25। ये इसका आंसर हो, ये पहले पार्ट का 8.1 का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 8.1 का सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम दिया गया है। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां क्यू आपका 90 डिग्री, दो साइड गिवन है आपको, तो आपको बताना है tan p और cot r का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले दो साइड दिया गया है, ट्रायंगल आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा पी क्यू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें दिया है पी क्यू, पी आर आपको कितना दिया है 13, ये 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, आपको निकालना है इससे क्यू आर की वैल्यू। देखिए कितना आएगा 169,144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए माइनस करेंगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करिए 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू आर देखिए यहां से अगर आप क्यू आर निकालेंगे तो आएगा 5 इतना सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 5 क्यू आर की लेंथ। अब आपको करना क्या है, tan p निकालना है, cot r निकालना है। देखिए tan p अलग से निकाल लेते हैं, तो tan p इक्वल टू आप जानते हैं, फिर इसको पढ़िएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको आपको देखना है। ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका tan। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा p बाई b। इसको कैंसिल मत करिएगा p क्योंकि आपका एंगल में है, मल्टीप्लाई बाहर होता है तब हम कैंसिल कर। और वैसे भी ये आपका p कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मतलब p आपका है क्या, अब एंगल p ये इसके फ्रंट में आपका परपेंडिकुलर 5 होगा, तो 5 अपॉन बेस कितना है 12, हाइपोटेनस तो फिक्स होगा। इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस होगा और हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। अब उसी तरीके से आप cot r भी निकाल लीजिए। cot r क्या होगा, cot होता क्या है sin cos tan cot, तो cot b बाई p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब cot r, अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए, अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो r के फ्रंट वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर 12। तो आप इस दोनों की वैल्यू जरा निकालिए, कितना tan p हमें निकालना क्या है tan p माइनस cot r, तो ये कितना हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों देख लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए sin इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, cos है और tan की वैल्यू निकालना है। तो पहले देखिए sin a, sin होता क्या है, sin a इज इक्वल टू आप जानते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे देखिए sin होता क्या है p/h, ये आपका होगा p/h। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है 3 है और ये आपका क्या है 4 है। अब देखिए sin is equal to p/h, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल ए जो एंगल होगा उसको बेस में रखिएगा नीचे, क्योंकि थोड़ा आसानी होगी कैलकुलेशन में आपको, वरना आप जल्दीबाजी में गलती कर देंगे।
अब देखिए साइन इज इक्वल टू कितना है 3/s, तो 3 कितना है p, परपेंडिकुलर आपका 3 है और ये आपका 4 है। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको ए बी निकालना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको पता है। यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो देखिए कितना होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC कितना है 4 का स्क्वायर, AB आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और BC कितना है आपका 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7, तो ये आपका लेंथ कितना हो जाएगा √7। अब आपको चाहिए क्या, cos A चाहिए, तो cos A, तो cos क्या होता है, ये sin का होता है, ये आपका cos का होता है, कितना आएगा b/h, और बेस कितना है इसका √7, क्योंकि एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस √7/4, और tan निकालिए, tan इज इक्वल टू क्या होगा sin cos tan p/b, तो एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर और नीचे आपका बेस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, देख लीजिए। अब देखिए 15 cot is equal to 8 है, साइन और सेक निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से cot A निकालिए, तो cot A इज इक्वल टू कितना होगा 8/15। तो आप जानते हैं कि क्या होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे यहां पे ABC, एंगल के फ्रंट वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका 8 और ये कितना है 15 परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस लगाइए, कितना आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा AC आपको निकालना है, AB की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर, BC कितना है 15 का स्क्वायर, कितना होगा 64 प्लस 2 to 5, बोले सही है। तो कितना हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे दोनों कितना हो जाएगा 289, ये आपका आया AC स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा 17, तो ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 17 हो गई। ठीक है, अब लेंथ निकल गया, आपको कोई भी एंगल निकालना हो तो निकाल सकते हैं, आसान है। तो ये कितना होगा sin A जानते हैं, फिर वही याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप ध्यान दीजिए। तो आपको साइन चाहिए, साइन क्या होता है p/h, ये कितना हो जाएगा ये p/h, p कितना है इसमें 15, h कितना है 17, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए सेक निकालना है, तो सेक A इज इक्वल टू क्या होगा h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है, क्योंकि एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ये तो फिक्स रहेगा, और बेस कितना है इसका 8। देखिए इसका आंसर होगा ये, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब कोई अगर डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, फिर हम आपको समझा देंगे। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम अच्छे से एक एक चीज पूरा समझा दें कैसे करना, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आप तरीका देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है, एक ट्रिग्नोमेट्री दिया रहेगा रेशियो और अदर फाइंड निकालना है। देखिए टोटल आप जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये पूरा सिस्टम है। और इसमें से कोई अगर आपको एक दे दिया हो और सब निकालना हो तो कुछ ही दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाइए और दो साइड में से क्या करेंगे हेल्प से एक थर्ड साइड निकालेंगे। ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता है तो कोई भी आप एंगल निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आप निकाल सकते हैं। किससे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सेक थीटा 13/12
देखिए आप जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस 30 और बेस कितना है 12। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल जहां पे ये आपका एंगल थीटा ए बी सी, कोशिश करिएगा थीटा आप यहाँ पे रखिएगा, यहाँ भी ले सकते हैं आंसर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होगी, हो सकता है कहीं जल्दीबाजी में गलत ना कर दें, इसीलिए एंगल आप यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। ये एबीसी कुछ भी आप करिए, अगर यहाँ पे एंगल ए लिखा है तो आप एंगल ए यहाँ रखिएगा, अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो एबीसी आप कहीं भी नाम नेमिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया, हाइपोटेनस दिया है 13 और बेस दिया है 12। तो आपको जानते ही आपको करना क्या है, एक साइड निकालना है तो लगा दीजिए तुरंत पाइथागोरस थ्योरम। देखेंगे कितना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर निकालना है, BC का स्क्वायर। ये कितना होगा 169 144 प्लस BC स्क्वायर। ये कितना होगा 169 माइनस 144 मिलके BC स्क्वायर होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गया, बोलिए। तो इसकी वैल्यू यहां पे आपका कितना हो गया 5, BC की वैल्यू 5। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, फिर वही ध्यान दीजिए क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, रखिए यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, साइन निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाई एच, ये रखिए P बाई एच। तो P कितना होगा, एंगल के फ्रंट वाला 5, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। कॉस आपको निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई P, B बाई एच। अब B कितना है इसमें 12 और H कितना है 13। अब tan निकालिए, तो tan थीटा बराबर क्या होगा P बाई P होगा। P इसमें कितना दिख रहा है 5, B कितना है 12। अब cot निकाल लीजिए, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा B बाई P, ये ना B बाई P। तो B कितना है इसमें 12, P कितना है 5। सेक आपको दिया है, निकालना है cosec, कितना होगा H बाई P, H कितना है 13 और P कितना है 5। ये सब इसके आंसर हो गए, यही आपको निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सेक को छोड़कर के सारे टोटल 6 होते हैं, एक दिया रहेगा 5 आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये आपके दोनों एक्यूट एंगल है, cos ए बराबर cos बी दिया गया है, आपको बताना है, प्रूफ करना है, आरटीपी का मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए दोस्तों क्या करना है, इसका सॉल्यूशन, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब आपका जो ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ए बी तो यहां हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो 90, एक्यूट का मतलब क्या होता है 0 से 90 के बीच में, और यहाँ पे ना ए ले सकते हैं ना बी ले सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ए भी ले सकते हैं, तो इन दोनों में कहीं ए भी ले लीजिए, लेकिन यहाँ मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ए लिया, ये बी लिया और ये आपका सी लिया, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं। तो अब ये एक्यूट एंगल है, तो देखिए ये एंगल, ठीक, तो cos A आपको दिया गया है, cos A is equal to cos B। जरा देखिए cos A की वैल्यू निकालते हैं, फिर वही ध्यान रखना है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो क्या हो जाएगा, देखिए cos A is equal to B by H। और B यहाँ पे देखिए एंगल के फ्रंट वाला बेस क्या है, ये एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बेस कितना होगा AC अपॉन AB हो गया। अब निकालते हैं cos B की जरूरत पड़ेगा क्योंकि वहां पे दिया है, तो cos B निकाल लीजिए, फिर जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल इसके रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, अब एंगल इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा और बेस आपका ये होगा, तो बेस कितना BC अपॉन और हाइपोटेनस आपका फिक्स होगा AB। इन दोनों की वैल्यू क्या करें, इसमें रख दें क्योंकि ये आपको दिया गया है, इसमें रखें कितना हो जाएगा, देखिए cos A is equal to cos B दिया गया है, तो यहाँ पे cos A की वैल्यू कितनी है AC अपॉन AB और cos B कितना है BC अपॉन AB। देखिए इससे कैंसिल हो गया, कितना है यहाँ AC is equal to BC हो गया। अगर किसी ट्रायंगल में
दो साइड बराबर होते हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, अगर ये भी आप जानते हैं दो साइड अगर बराबर है मतलब AC BC बराबर है तो आमने और सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर ही होगा, मतलब इक्वल होगा। ये कितना हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 ने दिया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और सेकंड पार्ट निकालना है cot स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे आपको दिया है cot थीटा इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू क्या, h 7/8 है। इसका मतलब क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो एक ट्रायंगल बनाइए आप, यहां एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। अब ये हॉरिजॉन्टल मैंने मान लिया थीटा एंगल ये है, तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है 7, ये बेस है 7, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना दिया गया आपका 8 दिया गया है। तो पाइथागोरस हम लगा दे इसमें, देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC आपको निकालना है तो AB कितना है 7 का स्क्वायर, BC कितना है 8 का स्क्वायर, कितना आएगा 49 प्लस 64, दोनों जरा ऐड करिए कितना होगा 113। ये आपका AC स्क्वायर है। तो देखिए AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √113। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, रूट में 113। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए आपको साइड निकल गया तो आसान है, साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी, निकाल लीजिए अलग से। तो क्या करेंगे, साइन थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा देखिए क्या होता है, फिर वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकालिए कितना, P/H। और P यहाँ पे देखिए एंगल के फ्रंट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है √113। ठीक है, अब निकालना है कॉस निकालना है। देखिए कॉस थीटा भी निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, B/H। B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस, तो कितना हो जाएगा ये 7 अपॉन हाइपोटेनस रूट में 113। क्या करें, इसकी वैल्यू पार्ट 1 में पुट कर दे, हमें इसका पहला पार्ट निकालना है। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन √113, और यहाँ पे भी रखेंगे 1 माइनस 8 अपॉन √113। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 प्लस कॉस। अब कॉस देखिए कितना है, ये 7 अपॉन √113, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 7 अपॉन √113। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन, फिर वही नीचे भी दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और फिर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। देखिए अब कितना होगा, ये इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 113 में से 64 माइनस करिए, 113 में 64 माइनस होगा 49, यह आएगा कितना 49 अपॉन